शख्स है बताया जा रहा है जो पीछे से, यानी सामने नहीं था लेकिन पीछे से इन लोगों को पूरी जानकारी दे रहा था। ये वो शख्स है ज़ीशान अख्तर, जिसकी तस्वीर सामने आ गई है और इसी शख्स ने पूरी हत्याकांड में पीछे से मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। हालांकि मास्टरमाइंड जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन इन तीनों को गाइड कौन कर रहा था? ये ज़ीशान सिद्दीकी, जिसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों ने गोलियां चलाई, लेकिन मेन मास्टरमाइंड जो पीछे से इन लोगों को गाइड कर रहा था लगातार, यही वो शख्स है ज़ीशान अख्तर, इसका नाम बताया जा रहा है। अब इसकी भी जानकारी पुलिस हासिल कर रही है। और बहराइच का रुख कर लेते हैं। बहराइच, जहां से धर्मराज और शिवा का कनेक्शन सामने आ रहा है, वहां से मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, आपकी बातचीत हो गई है परिवार वालों से, क्या कह रहे हैं परिवार के लोग? कब आखिरी बार बातचीत हुई थी और क्या कुछ अंदेशा था कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? जी, इस वक्त हम जो फरार आरोपी है शिवा, उसके घर पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर इनके परिवार के लोग हैं। उनके परिवार से लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे कि आखिर शिवा ने इनको कब कॉल किया, कब आखिर बात हुई। माता जी, आपका बेटा शिवा जो है वो आखिर कब गया, मुंबई गया और कैसे क्या घटना को अंजाम दिया? जी, पूना जा रहा है तो भंगार के काम में गांव के लड़का है गरीब, वह के पास गवा रहा है भंगार के काम में। तो हमारे पास मोबाइल नहीं रहा था, बात नहीं बत रहा है। लड़का आवा तो वही बात करा दिए रहा है। और नहीं तो आपके बेटे से कैसे बात होती थी? आपका बेटा कितने दिनों से बाहर है? लड़का हमारा बेटा बाहर में होलिन के बाद से। तो आपके बेटे से फोन पर बात होती थी? बेटा क्या बताता था? बात नहीं होता रहा, जो कदो कदार मिला रहा तो बात नहीं कि मतलब भंगार काम करी, जब बारिश हुआ सब काम नहीं चल रहा। अच्छा, इससे पहले कभी आपका बेटा जेल वगैरह गया या कहीं गया? भैया, क्या बताता था आपका बेटा? यही बतावत रहा कि हम अम्मा वहीं रहत रहा। तो मतलब देखो तो हमारा गरीबी भैया, आप तो यहाँ टेंट में काम कर लेता रहा, ईटा गारा कर लेता रहा। तो तनी वो भी तो कहीं चले गई पूना भंगार के काम करी, सारे लोग जाना काम हो जाए, जो पैसा कमाई। तो आपका बेटा किसके साथ यहाँ से गया था? यहाँ से तो हरीश के पास अकेले मतलब गए हुए, हरीश के पास भंगार काम करे। क्या बताता था आपका बेटा की माता जी कैसे है, क्या है? हाँ, तो ये जो कबू कदार बात कर रहा है तो यही कही तरह भैया ठीक हो, कहे ना ठीक है। आपके बेटे से आखिरी बार कब बात हुई? आखिरी बात आज 8-9 दिन हो गई बात हुए, तो हरीश के मोबाइल से। क्या बताया आपके बेटे ने? तो यही अपना बताए कि ठीक है, बढ़िया है, देखो होली। तो मोहम्मद आमिर बातचीत कर रहे हैं परिवार के लोगों से। आमिर, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए और परिवार से बातचीत के लिए, क्योंकि परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि आखिरी बार जब बातचीत हुई तो ऐसा कुछ नहीं लगा था कि इतनी बड़ी हत्या की साजिश इसके दिमाग में चल रही है और ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। परिवार वाले भी यानी इस पूरे मामले से अनजान थे, क्योंकि सबको ये पता था कि ये पुणे में काम करने के लिए गया। खैर, आपको बताते हैं कि सिद्दीकी के मर्डर की कहानी क्या है, कैसे कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया और कैसे कैसे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग होती है कल शाम करीब 7 से 7:30 के बीच में बताया जा रहा है। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया उनको, जहां पर उनका काफी देर तक इलाज किया गया और उसके बाद जब उनको अस्पताल लेकर जाया गया, जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया था, वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, पूरी जगह की जांच की जाती है। उसके बाद फिर 2 शूटर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जैसे इस वारदात को अंजाम दिया जाता है उसके तुरंत बाद 2 शूटर्स गिरफ्तार हो जाते हैं कूपर अस्पताल में, क्योंकि तब तक पुलिस डिक्लेयर कर देती है कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। तब उनका कूपर अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है और उसके बाद एक पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर, जिसमें यह कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। हम लगातार आपको बता रहे हैं, शुभम रामेश्वर लोंकर नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की प्लानिंग की थी। एक और बड़ी खबर इस मर्डर केस से जुड़ी हुई है, आपको बता दें, क्योंकि पुलिस लगातार पूरे मामले की छानबीन कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छानबीन में जुटी हुई है। सिद्दीकी मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सिद्दीकी मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी पुलिस लगातार जुटा रही है और पुलिस ये कह रही है कि सिद्दीकी हत्याकांड के तार मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। वहीं आरोपी ऑनलाइन मैसेंजर ऐप से जुड़े हुए थे। पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है कि ये लोग ऑनलाइन मैसेंजर ऐप से जुड़े हुए थे। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, पुलिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुलासा किया था कि ये लोग ऑनलाइन मैसेंजर ऐप से बातचीत करते थे, जिससे कि कहीं कोई बात लीक ना हो, इनकी प्लानिंग का खुलासा ना हो जाए।
आज बिल्कुल देखिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बिल्कुल क्लियर कर रही है कि फुल प्रूफ प्लानिंग थी। आपस में बात करने के लिए ऑनलाइन मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। ये वो ऐप थी जिनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल था। ऐसा पुलिस इसलिए भी कह रही है क्योंकि जो शूटर्स हैं उनके फ़ोन की जब जांच की गई तो तमाम खुलासे हुए। जिस तरीके से फोटो सामने आई, जूहू बीच की वो फोटो है, तीनों शूटर साथ में खड़े हुए हैं, तो काफ़ी समय से वो कुरला इलाके में थे। 20 से 25 दिन यहाँ पर रहे। वो लगातार रैकी करते थे, बाबा सिद्दीकी के घर की रैकी करते थे, उनके दफ्तर की रैकी करते थे। एक एक टाइम को नोट किया जाता था कि वो कितने बजे निकलते हैं, किस समय सिक्योरिटी पर्सनल उनके साथ रहते हैं, किस समय सिर्फ एक ही सिक्योरिटी पर्सनल रहता है और किस मौके का फायदा उठाकर उनको ये पूरी वारदात को अंजाम देना है। हूबहू ऐसा ही टाइम उन्होंने दशहरा का भी चुना और अभी तक की पूरी टाइमलाइन ये बता रही है कि एक फुल प्रूफ प्लान था और पुलिस के पास जो सबूत लगे हैं उसमें इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा किया जा रहा है कि जो भी प्लानिंग की गई थी वो बिल्कुल फुल प्रूफ थी कि किस तरीके से एलिमिनेट करना है। लेकिन पुलिस इसको एक अच्छी कामयाबी के तौर पर भी इसलिए आज से देख रही है कि जो 2 शूटर अरेस्ट कर लिए गए वो स्पॉट से कर लिए गए, उसी जगह से कर लिए गए जहां पर वो वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। लेकिन सवाल अभी भी ये खड़ा हो रहा है कि बाकी के 2 लोग कहां हैं। एक शूटर जो वहां से फरार हो जाता है और सबसे बड़ा जिशान अख्तर जो इस पूरे ऑपरेशन कह लीजिए या इस वारदात को मॉनिटर कर रहा था, लगातार गाइड कर रहा था, सर्विलांस पे था। बाबा सिद्दीकी की एक तरीके से लोकेशन उसके पास से, लगातार बोल रहा था कि आपको कब फायरिंग करना है, आप वेट कीजिए, जब बाबा सिद्दीकी अपनी गाड़ी के पास पहुंचेंगे उस समय उसको फायर करना है। तो तमाम ऐसी डिटेलिंग है जिसको क्राइम ब्रांच अपने रिकॉर्ड पर ले रही है और जो भी स्टेटमेंट मिल रहे हैं, चाहे उस पूजा के पंडाल में मौजूद लोग थे उनके भी आज स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किए गए। जो उनके बेटे का दफ्तर था, जो सीसीटीवी फुटेज आसपास के पूरे उसकी टाइमलाइन को मैच किया गया। ये लोग जिस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से वहां पर पहुंचे थे उसको ट्रेस करने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। तो साफ तौर पर मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट तो कर रही है, लेकिन उनके आगे सबसे बड़ी चुनौती है एक तो एज फैक्टर, क्योंकि एक आरोपी ने आज कोर्ट ने बोल दिया कि उसकी एज वो नाबालिग है, वो 17 साल है। कोर्ट ने भी उसके मेडिकल टेस्ट कराने की जो हिदायत है पुलिस ये भी कह रही है, जतिन आपको बता रहे हैं, जैसा कि पुलिस ये भी कह रही है कि आधार कार्ड पर जो शख्स अपने आप को नाबालिग बता रहा है, आधार कार्ड के मुताबिक उसकी उम्र 21 साल है। इसीलिए कोर्ट ने कुछ वक्त लिया है और इस पर भी जल्दी फैसला सामने आ जाएगा कि यह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। धन्यवाद जतिन आपका जानकारी के लिए। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की ओर से लगातार कई दावे किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने बड़ा बयान दिया है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर, क्योंकि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ही पूरे मामले की जांच कर रही है और बड़ा दावा किया है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई पुलिस ने। उनका कहना है कि आरोपियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं, यानी केवल जिस बंदूक से गोली चलाई गई है सिर्फ वही नहीं बल्कि कई हथियार बरामद हुए हैं। 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन है इनका। सोनिया क्या कह रही है पुलिस? इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। तो पुलिस अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस पूरे मामले का कनेक्शन सामने आया। दरअसल कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई खुलासे किए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का कहना है कि इनके पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। तीसरे आरोपी को तलाशा जा रहा है। वहीं इस बीच सलमान खान में इस हत्याकांड के बाद खौफ है और सलमान खान ने साफ कह दिया है नो विजिटर्स प्लीज। क्या कह रहे हैं सलमान खान बता देते हैं आपको। दरअसल बाबा की मौत से सलमान खान में खौफ है और ये जानकारी मिल रही है कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी बिल्कुल परिवार की तरह थे। यही वजह सलमान खान अब से कुछ देर पहले बाबा सिद्दीकी के घर भी पहुंचे थे। सलमान खान की लोगों से अपील है, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई कृपया मुझसे प्लीज कोई मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करे। सलमान खान किसी से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करेंगे क्योंकि सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की वजह से सलमान खान ने यह फैसला लिया है। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही घर के बाहर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। वो गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान खान रहते हैं उसी घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बता दें आपको सलमान खान ने इसी को देखते हुए लोगों से अपील की है कि नो विजिटर्स प्लीज, कोई उनसे मिलने के लिए ना आए। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन में पूरे मामले की जांच कर रही है। वारदात से जुड़ा एक संदिग्ध हाल में उज्जैन गया था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आया है। एक तरफ
उत्तर प्रदेश हरियाणा से कनेक्शन सामने आ रहा है और अब मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन में भी पूरे मामले की जांच कर रही है, यानी कि अब इस पूरे मामले में जहां जहां से कनेक्शन सामने आ रहे हैं पुलिस की टीम वहां जाकर छानबीन कर रही है। वारदात से जुड़ा एक संदिग्ध हाल में उज्जैन गया था। क्या करने उज्जैन गया था, किससे मुलाकात करने उज्जैन गया था, क्या कारण था उज्जैन जाने का, ये खुलासा अब पुलिस जल्द ही करेगी। उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। बीच बम्बई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है की वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। इतकी गंभीर घटना झाल्यानंतरही त्यांच्या नजरेसमोर फक्त खुर्ची आहे, आमच्या नजरेसमोर महाराष्ट्र आहे। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो एक तरफ इस पूरे मामले में राजनीति की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आ रहा हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यह बात कही है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और